नमस्कार मित्रों, फिर मैं आपके सामने आज एक नए वीडियो के साथ अपने YouTube चैनल पंचतत्वानुसार उपचार के माध्यम से उपस्थित हुआ हूँ। मित्रों, आज का विषय बहुत ही रोचक विषय है और एक ऐसी बीमारी से संबंध रखता है जो कि लगभग सभी व्यक्तियों से आम तौर पर आज के समय में प्रभावित होते रहते हैं। आज का विषय साइनोसाइटिस। साइनोसाइटिस मित्रों, ये बीमारी एक ऐसी बीमारी है जो सर्दी जुकाम, अधिक सर्दी लगने की वजह से, एलर्जी होने की वजह से ये जनरली हमको होती है और आगे अपना जब विकराल रूप लेती है तो मित्रों इसमें व्यक्ति बहुत परेशान हो जाता है। इसके जो सिम्टम्स आते हैं वो सिम्टम्स एक्यूट में रनिंग नोज से स्टार्ट होता है, यानी कि नाक से पानी बहना। फिर उसके बाद में हेडेक, थोड़ा सा माइल्ड फीवर और साथ में टेस्ट ख़त्म हो जाना, हमारी स्मेल ख़त्म हो जाना। और ये सारी चीज़ें अगर एक्यूट डिसीज रहती है, साइनोसाइटिस की एक्यूट कंडीशंस रहती है, तो 1 से 7 दिन तक मित्रों कम से कम ये चलती है और 7 दिन के बाद ये स्वतः समाप्त हो जाने वाली स्थिति है। इसी तरीके से जो क्रॉनिक हमारा साइनोसाइटिस है, क्रॉनिक साइनोसाइटिस में ये स्थिति बढ़ती चली जाती है और फिर इसके जो लक्षण हैं वो भी इसी क्रम से बढ़ते चले जाते हैं। इसमें स्वेलिंग हमारे मुंह के, नाक के आसपास हो जाना और हमारी जो इस म्यूकस मेम्ब्रेन्स है, जो सेलेस्मिक झिल्ली है, वो भी जो है उसमें इतनी स्वेलिंग हो जाती है मित्रों कि सांस लेने में भी दिक्कत हो जाती है और नासिका से सांस व्यक्ति नहीं ले पाता है और फिर मुंह खोल करके उसको सांस लेना पड़ता है। और ये चीज़ 8 हफ्ते से लेकर के 5 से 6 महीने तक चल सकती है और लगभग बढ़ती चली जाती है। आधुनिक विज्ञान में इसके लिए जो आधुनिक चिकित्सक हैं उन्होंने सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट्स के बेस पे उन्होंने इसको सारे मेडिसिन तय किए होते हैं और आप जब जाते हैं तो जो सिम्टम्स आपके शरीर में होते हैं उसके हिसाब से वो आपको दवाई देते हैं। हिस्टामाइन से लेकर के, फिर पेन किलर से लेकर के, एंटीबायोटिक से लेकर के, ये सारी चीज़ें वो आपको देते रहते हैं और आपकी बीमारी जस की तस बनी रहती है। मित्रों, आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जब बीमारी जैसी होती है और उसमें जो लक्षण आते हैं उसके पीछे क्या क्या चीज़ हैं वो आपको थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाएंगे, ध्यान लगाएंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये बीमारी, तो जैसे आप देखिए मित्रों, जब ये बीमारी शुरू होती है तो सर्दी के कारण ये शुरू होती है या एलर्जी के कारण शुरू होती है। और इसमें सबसे पहले क्या चीज़ होती है कि भूख खत्म हो जाती है। तो हमको ध्यान रखना है कि अगर भूख खत्म हो गई है तो हमें इसमें खाना छोड़ करके फलों के ऊपर, रसाहार के ऊपर, यानी कि फलों के रसों के ऊपर, सब्जियों के रस के ऊपर आ जाना चाहिए और जब तक ये बीमारी ख़त्म नहीं हो जाती तब तक अन्न का त्याग कर देना चाहिए। सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है इस बीमारी को दूर करने का। लेकिन हम क्या करते हैं, प्रकृति के दिए हुए इशारे को भी नहीं समझ करके टेस्ट ख़त्म होने के बाद भी अनेक अन्य टेस्ट हम लेकर के कुछ ना कुछ बहाने बना करके हम खाते ही रहते हैं और ऐसी ऐसी चीज़ खाते हैं जिससे कि ये बीमारी और अपना जड़ जमाती चली जाती है और धीरे धीरे इसी बीमारी के वजह से अन्य दूसरी बीमारियां भी हमारे शरीर में होती चली जाती है। मित्रों, इसमें आप एक चीज़ और देखेंगे कि कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। कब्जियत जो है जिस व्यक्ति को ज़्यादा होती है वो व्यक्ति इस बीमारी से ज़्यादा सफ़र होता है। और हम लोग तो नेचुरोपैथी में मानते हैं कि कॉन्स्टिपेशन इज द मदर रूट ऑफ ऑल डिसीजेस, सभी बीमारियों की जड़ है। सो इसलिए अगर आपको ये दूर करना है तो आपको अपने खान पान के ऊपर, अपने रहन सहन के ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा। एक और इसकी बढ़िया सटीक जो इलाज है वो है इसका जल नीति। आपने जो योग शास्त्र में कभी सुना होगा कि नेजल्स को साफ करने के लिए जल नीति का प्रयोग किया जाता है। तो जल नीति क्रिया, इसमें आप जो है थोड़ा सा सेंधा नमक और हल्दी मिला करके आप करते हैं तो बहुत जल्दी ये बीमारी से आप निजात पा सकते हैं, आप ये बीमारी से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं।
इसके लिए एक उपाय और मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें आप जो है 6 से 8 काली मिर्च ले लीजिए, 8 से 10 तुलसी के पत्ते ले लीजिए और थोड़ा सा सौंठ ले लीजिए, एक छोटी टुकड़ा अदरक का ले लीजिए और तज ले लीजिए और इसको कूट पीस करके इसमें 1 गिलास पानी डाल करके 15 मिनट पकाइए और जब तक ये 1 कप ना बच जाए तब इसको निकाल करके छान करके पी जाइए। ऐसा आप लगातार कुछ दिन करेंगे तो हमेशा के लिए ये बीमारी से आप छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी तरह से अन्य विषयों पर मैं आपको आगे भी बताता रहूँगा। मित्रों, आपको ये विषय कैसा लगा आप अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा और हमारे YouTube चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबा करके इसको आप आगे और बढ़ाते रहिए। धन्यवाद मित्रों।